बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज एचडी के साथ मैं हूं नायरा नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे ठेठा से, जहां पर बेगुनाह नौजवान को पुलिस ने पकड़ लिया। अकबर दिलवानी की रिपोर्ट के मुताबिक सुनहरी से बेगुनाह नौजवान सुल्तान को पुलिस ने उठा लिया। वडेरों की इमाम पर कार्रवाई का इल्जाम, देहातियों का रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज। सुनहरी थाने की हदूद से पुलिस ने नौजवान सुल्तान भिबरों को बगैर किसी वाज़ेह वजह के हिरासत में ले लिया, जिस पर नौजवान के वालिद हबीबुल्लाह और अहले इलाके की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। हबीबुल्लाह भिबरों का इल्जाम है कि पुलिस ने वडेरों के सियासी दबाव पर उनके बेटे को गिरफ्तार किया और जब उन्होंने मजम्मत की तो पुलिस ने उन्हें मोबाइल वैन तले रोकने की कोशिश भी की। देहातियों ने सूंडा से झिड़क जाने वाली सड़क पर धरना दिया, जहां वो सुल्तान भिमरों की रिहाई के लिए नारे भी लगा रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि नौजवान पर कोई मुकदमा या जुर्म साबित नहीं, बल्कि उसे सिर्फ सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया जा रहा है। एबटाबाद से बताएं, जहां पर अयूब मेडिकल कॉलेज में पाकिस्तान की अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एबटाबाद से तनवीर अवान से। जी तनवीर अवान, आगाह कीजिएगा। जी, अयूब मेडिकल कॉलेज में पाकिस्तान की मसल्लह फ़ौज के जज्बा कुर्बानी, हुब्बुल वतनी और अवाम की खिदमात के एतराफ़ में एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया है। इस खसूसी तकरीब में इदारे के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से रिटायर होने वाले जो एहलकार हैं उनमें शील्ड और तहाइफ हैं जो वो पेश की गई हैं। तकरीब के मेहमान खसूसी अयूब मेडिकल कॉलेज के डीन व CEO प्रोफेसर डॉक्टर साकिब मलिक थे, जिन्होंने अपने खिताब में सिक्योरिटी अमले की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया है। उनका कहना था कि हमारा इदारा आप लोगों से है और हम सब एक हैं और हमने मिलकर इस इदारे को मजीद कामयाब बनाना है। जी हंगू से बताएं, जहां पर कस्ट कैंपस में जेरे तालीम बच्चों में तहाइफ पेश किए गए। जाहिर खान की रिपोर्ट के मुताबिक हंगू में फ्लाई ट्रस्ट ने अपनी रवायत बरकरार रखते हुए कस्ट कैंपस में जेरे तालीम तुलबा में तहाइफ तकसीम किए, जिसमें मस्जिद के लिए सोलर पैनल, पंखे, 2 अदद वाटर डिस्पेंसर और कालीन शामिल है। हंगू फ्लाई ट्रस्ट का कहना था कि इस इकदाम से तुलबा को गर्मी से बचाव, पीने के साफ पानी और बेहतरीन तालीम माहौल मुयस्सर हो सके। रायगढ़ से बताएं, जहां पर मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मलिक गुलाम मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक गांव भूतिया, रायवन रोड, लाहौर, इमाम बारगाह, कस्बे मुसाफिरा, शाम, AC रायवन, STO सब डिवीजन अली रजाबाद, STO निश्तर टाउन जेर सदारत मुहर्रम उल हराम में अमन अमान की फिजा कायम रखने के लिए अमन कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में बानी इमाम बारगाह सईद असद अब्बास नकवी, इंचार्ज चौकी शेर शाह, मोहम्मद नदीम चौधरी, सदीक जट, मलिक गुलाम अब्बास, इसाक अंसारी, जमील भट्टी, अमन कमेटी के तमाम मेंबरान मीटिंग में मौजूद थे। अमन कमेटी के मेंबरान ने मीटिंग में अपनी अपनी तजावीज भी पेश की। अमन कमेटी के मेंबरान में तमाम मजहबी और मुसालिक अफराद और इंतजामिया के साथ करीबी राब्ते में रहे। जिले के तमाम जुलूस और मजालिस की CCTV कैमरों से निगरानी और रिकॉर्डिंग भी होगी। सियालकोट से बताएं, जहां पर सियालकोट की आवाम के लिए खुशी का समा है। 12 साल बाद एक्सप्रेस ट्रेन को दोबारा बहाल कर दिया गया। हसनैन पाशा की रिपोर्ट के मुताबिक अहलियान सियालकोट के लिए खुशी का समा। सियालकोट एक्सप्रेस अलमरूफ बाउ ट्रेन 12 साल के तवील अरसे के बाद बहाल कर दी गई। पाकिस्तान रेलवे का अपना एक तबानक मालती है। एक वक्त ऐसा भी था कि पाकिस्तान के मैदानों, पहाड़ों, दरियाओं, खेतों, खलिहानों, आबादों और सहराओं में पाकिस्तान रेलवे की ताकतवर इंजन हजारों मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुँचाते नजर आते थे, जो की एक दिल फरेब नजारे की तस्वीर पेश करते थे। फिर वतन अजीज पाकिस्तान की सरजमीन पर आए और रोज बम धमाकों की गूंजती देने लगी और उसके साथ साथ नादीदा सुरमायादार कुव्वतों ने पाकिस्तान रेलवे की ट्रेनों के औकात का पैसों के बिल बोते पर तब्दील करवाए, ताकि ये ट्रेनें बर वक्त अपनी मंजिल पर ना पहुंच सके। इन वजूहात की वजह से मुसाफिरों का इंतहाई दर्जे की मुश्किलात का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान रेलवे को खसारे में चलाया गया और बहुत सी ट्रेनें बंद कर दी गई, जिसका शिकार सियालकोट से चलने वाली बाउ ट्रेन भी हो, इसे बंद कर दिया गया। उसके साथ साथ सियालकोट से रावलपिंडी की तरफ रवाना होने वाली रेल कार को भी बंद कर दिया गया। ये ट्रेनें जिनमें कसीर तादाद में मुसाफिर खानदानों की शक्ल में सफर करते थे और बाबू लोग भी इसमें दूसरे शहरों में अपने दफ्तर में बर्फ पहुंच जाते थे। इन ट्रेनों के औकात का तब्दील किए गए। जगह जगह उनको खड़ा करने से मुसाफिरों का ट्रेन के सफर का रुझान कम हुआ और ये ट्रेनें भी बंद कर दी गई। अब आपको बताएं एबटाबाद से, जहां पर अगीगा एबटाबाद कल प्रेस क्लब के सामने अपने हकूक के लिए एहतजाज करेगा। तफसीलात जानते हैं तनवीर अवान से। जी तनवीर अवान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सरकारी मुलाजमीन अगीगा एबटाबाद का अपने हकूक के लिए कल प्रेस क्लब एबटाबाद के सामने एहतजाज का ऐलान किया है। चेयरमैन अगीगा जुल्फ़िकार का कहना है कि तमाम मुलाजमीन इस एहतजाज में शामिल हो। अगीगा एहतजाज के सिलसिले को सूबा भर की सतह पर बढ़ा रही है। इस सिलसिले में अगीगा पेशावर सूबाई सेक्रेटरीट में भी एहतजाज और धरने देगी। अगीगा के अहदेदारान का कहना है कि हुकूमत से मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का ये सिलसिला जारी रहेगा। जी।
खैरपुर नाथन शाह से बताएं जहां पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। कुर्बान अली की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस ने खानपुर रोड पर खड़ी एक गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें मौजूद टेक्नीशियन जमीर अली जो पीपीएच का मुलाजिम बताया जा रहा है शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में तहसील अस्पताल के एनशा लाया गया, जहाँ से मजीद इलाज के लिए लाड़काने का चांद का अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब हादसे के बाद रेस्क्यू 1122 का ड्राइवर एम्बुलेंस समेत फरार हो गया और ताहाल हादसे का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जिला खैबर की अवाम पानी को तरस गई, अपने सरों पर पानी को लाने के लिए मजबूर हो गई। लाल जमीर अफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला खैबर के मरकजी तहसील जमरूद के इलाके बकराबाद में पानी नाबीदा बच्चे और खवातीन बैठ गाड़ियों और सरों पर पानी लाने पर मजबूर। मुंतखब नुमाइंदगान अवामी मसाइल से गाफिल। गुज़िश्ता इंतखाबात में पीटीआई के नुमाइंदगान को यहाँ से भारी एक्सरे से वोट दिया गया, मगर मसाइल जूं की तूं है। यहाँ से वीसी चेयरमैन का ताल्लुक भी पीटीआई से है, मगर बदकिस्मती से फिर भी अवाम के बुनियादी मसाइल हल न हो सके। पानी का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है और एक अदर ट्यूबवेल इंतहाई इतनी आबादी के लिए नाकाफी है। इधर टीएमए जमरूद ने हंगामी बुनियादों पर वाटर टैंकर गाड़ी फराहम कर दी है, जिसे आर्जी बुनियादों पर पानी फराहम का सिलसिला जारी है। ताहम अहलियान इलाके ने एमएनए इकबाल अफरीदी वज़ीर आला के मुआवने खसूसी सुहेल खान अफरीदी से मुतालबा किया कि पीने के साफ इज्तिमाई मफाद के अवामी मंसूबे को फौरी शुरू किया जाए। सादकाबाद से बताएं जहाँ पर बेवा माँ ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। मियां मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक मेरे अपने हकीकी बेटे फयाज हुसैन और रियाज हुसैन उनकी और उनकी बहन की जान के दुश्मन बन चुके हैं। उन ख्यालात का इजहार गुज़िश्ता रोज दकाबाद सटाई टाउन की रहायशी बसुर खातून सरदारा माई और उनकी बेटी जायदा परवीन ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। मेलसी रोड पक्का रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया। नासिर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी रोड पक्का रोड शेरेवाला के करीब कोस्टर बस ने मोटरसाइकिल सवार को पीछे से हिट करते हुए रौंद डाला और पंक्चर वाली दुकान पर खड़ी रक्षा ट्राली से जाकर टकराई। हादसे में मोटरसाइकिल और रक्षा ट्राली मुकम्मल तौर पर तबाह। हादसे के नतीजे में एक अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंच गई। जख्मी को टीएच के अस्पताल मेलसी मुंतकिल कर दिया। हादसा बस कोस्टर की तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। एनिशादीन का कहना है कि कोस्टर की रफ्तार बहुत तेज थी और मेलसी आज किसी बड़े सानिया से बच गया। नौशहरा से बताएं जहां पर डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। मोहम्मद शहराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा अरफानुल्लाह मसूद मुहर्रमुल हराम 2025 की तैयारियों के हवाले से इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल रशीद खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मैडम सारा तवाब और दीगर इंतजामी अफसरान और रहफाजात के अफसरान ने भी शिरकत की। खट्टर से बताएं जहाँ पर मुहर्रमुल हराम के इंतजाम के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। अकबर दिलवानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ठट्टा मुनव्वराबाद सोमरो ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में एकजुटती और भाईचारे का दर्ज देता है। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन की सूरत को बरकरार रखने के लिए तमाम मुतालिक उलमा कराम और दीगर अमन कमेटी के मेंबरान को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा, ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या रूनुमा न हो सके। उन ख्यालात का इज़हार उन्होंने दरबार हाल मखली में मुहर्रमुल हराम के इंतजाम का जायजा लेने के मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में पाक फौज, रेंजर, पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर, महकमा सेहत, पब्लिक हेल्थ, हेस्को, लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल टाउन और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान समेत मुख्तलिफ मकबर फिक्र के उलमा कराम रहनुमाओं ने भी शिरकत की। फिरोजवाला से बताएं जहां पर नामालूम मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। मंसूर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके कोट अब्दुल मालिक में नामालूम मुल्जिमान की सीसीटी पुलिस पार्टी पर फायरिंग, जिसके नतीजे में मुल्जिम शाहबाग अपने ही साथियों की फायरिंग से एक मुल्जिम हलाक जबकि 3 मौके से फरार हो गए। नामालूम 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुल्जिमान ने सीसीडी पुलिस के मुलाजमीन को रोकने का इशारा किया। मुलाजमीन की फायरिंग जिसके नतीजे में अपने साथियों की फायरिंग से खलील वल्द रहमत कोम रहमानी सतना पीरा मंडी मुरीद के शाहबाग पुलिस फरार होने वाले मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी, जिसको जल्द गिरफ्तार भी कर लेंगे। टंडो आदम से बताएं जहां पर तेल कंपनियों की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शाहनवाज खास किले की रिपोर्ट के मुताबिक आबादगारों और देहातियों का तेल कंपनियों की ज्यादतियों और जुल्म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा कैसर घोट स्टाफ के करीब टंडोरा याद की हदूद मलूक रोड पर मकामी तेल कंपनी की ज्यादतियों के खिलाफ मकामी जिम्मेदारों हाजी फासिल खान मरी, ताज मोहम्मद मरी, डॉक्टर रमजान मरी, हाशिम बलोच और दीगर की क़यादत में सैकड़ों देहातियों ने एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए धरना दिया। इस मौके पर आबादगारों और देहातियों ने दहाई देते हुए कहा कि तेल कंपनी में मेन लाइन से कंपनी मुलाजमीन और मकामी पुलिस की मिलीभगत से तेल की चोरी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तेल चोरी के दौरान हजारों लीटर खाम तेल उनकी आबाद जमीनों में पानी की तरह बहता रहता है, जिसमें तेल कंपनी के मुलाजमीन मुलविस हैं। इस वजह से हमारी जरखेजा जमीनों में लगने गन्ने, केले और दीगर फसलों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा है, लेकिन तेल कंपनी के इंतजाम शिकायत के बावजूद कोई नोटिस नहीं ले रही।
दादू से बताएं, जहां पर जराइम की रोकथाम के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया। एहसान जाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक दादू पुलिस अफसरान की कारकर्दगी बेहतर बनाने और जराइम के खात्मे के लिए SSP दादू की जेर सदारत हंगामी बुनियाद पर एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। SSP दादू कैप्टन अमीर सऊद मक्सी की जेर सदारत कॉन्फ्रेंस हॉल SSP ऑफिस दादू में पुलिस अफसरान में कहा मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें तमाम SDPOs, SHOs, चौकी इंचार्ज, मददगार, 15 इंचार्ज, हेड रहरान, DIB, CIA और ऑफिस के हेड ऑफ ब्रांचेस ने शिरकत की। मीटिंग में जिले भर में अमन की मजबूत सूरत-ए-हाल, मनशियात के खिलाफ कई कार्रवाइयों, दीगर जुर्म की रोकथाम और पुलिस कारकर्दगी का तफसीली जायजा भी लिया गया। पिंडी गैर से बताएं, जहां पर डैम में नहाते हुए 2 लड़के डूब गए। जाहिर जिया की रिपोर्ट के मुताबिक फतेह जंग जाफरा गांव मुकामी डैम में नहाते हुए 2 लड़के डूब गए। तफसीलात के मुताबिक तहसील फतेह जंग के गांव जाफर में मुकामी डैम में 16 साला हसीब वल्द खालिद और 17 साला बिलाल वल्द बाबर नहाते हुए डूब गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके की तरफ रवाना हुई। रेस्क्यू टीमों के पहुंचने से पहले ही मुकामी अफराद ने दोनों लाशों को निकाल लिया, जिन्हें रेस्क्यू एम्बुलेंस में करीबी अस्पताल जाफर मुंतकिल कर दिया। लकी मरवत से बताएं, जहां पर वाइस चांसलर प्रोफेसर की चेयरमैन हायर एजुकेशन के साथ एक अहम मुलाकात हुई। मतीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर औरंगजेब खान की चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद से चेयरमैन ऑफिस इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। मुलाकात में चेयरमैन हायर एजुकेशन ने यूनिवर्सिटी में जारी मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। चेयरमैन SCC ने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत की काविशों को सराहते हुए अजाफी ताउन के साथ 300 मिलियन की नुमाया रकम मुख्तसर करने की मंजूरी दी। लैब्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आलात की खरीदारी के अमल में मुकम्मल शफाफियत को भी सराहा गया। मजीद राय चेयरमैन HEC ने जेर तामीर इमारत में तुलबा की बरवक्त मुंतकली की तारीफ की, जो चंद माह में मुकम्मल होने वाली है। ये स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त आम के साथ।